तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब को तो इजाजत मिल गई बाहर जाने की, फिर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की, शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की, शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट की। उन्होंने, किसी ने कहा कानून के साथ ये मजाक है, इतनी जल्दी तो पंचायत फैसला नहीं देती, किसी ने कहा अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। आप वहां पर मौजूद भी थे इस सारे मामले में। वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा रिलीफ जो है वो ताकतवर को मिल जाता है। वजीर आजम कल भी ये बात कह रहे थे, और कमजोर के लिए जो है वो कानून सख्त है इस मुल्क में। ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुकी है, क्योंकि इमरान खान न्याजी जिसका नाम है, वो इस वक्त सुपरस्टिशन पे फाल निकाल के और मुख्तलिफ जायचे बना के इस मुल्क को चला रहे हैं। इस मुल्क में चीनी की किल्लत पहले पैदा करते हैं, चीनी एक्सपोर्ट करके, फिर जब किल्लत पैदा करते हैं तो फिर उसके बाद चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं। गंदम यहां पे चोरी होती है, शॉर्टेज होती है, गंदम पहले हम एक्सपोर्ट करके बाहर भेज देते हैं, फिर उसी को बाहर से इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये कोई बनाना रिपब्लिक है बासी साहब? मतलब इनसे चीनी का रेट पूछो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, चोर, एनआरओ नहीं दूंगा। इनसे बिजली और गैस के बिलों का पूछो, चोर, एनआरओ नहीं दूंगा। इनसे बाकी आप जो अद्वियात चोरी हुई हैं इस मुल्क में, जो अशिया खुर्दनोश महंगी हैं, हर बात ये पिछली हुकूमतों पर डालते हैं। और गजब खुदा का कि ये पिछले 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 करते करते हालात ये हैं कि हर बाय इलेक्शन में लोग वोट भी पिछली हुकूमतों को डाल के देके जा रहे हैं। अभी फिरदौस बाजी ने बहुत खिचड़ी बनाई, इधर की प्याज डाल दिए, बीच में बाकी धनिया डाल दिया। तो ये कोई खिचड़ी नहीं है, ये बड़े क्लियर कट कोर्ट केसेस हैं, और ये पता होना चाहिए किस कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, किस बुनियाद पे किया। कोर्ट इस तरह नहीं होते कि आप जाते हैं और मैं बात कर रहा हूं ना, मेहरबानी करें ना, मुझे बोलने दें, आपके बारे में मैं नहीं बोला, बोलने दें ना। आप उम्र रसीदा खातून है, आपका बीपी हाई हो जाता है, मेरे से बहस ना करें। यहाँ पे हम लड़ाई तो नहीं करने आए ना, मुझे करने दे अपनी बात जो मैं करने आया हूँ। आपकी बारे में मैं नहीं बोला, वरना आप बोल के दिखा दीजिएगा मुझे। चुप कर जाए, 2 मिनट चुप कर जाए। चले, अब मेरा ख्याल है दोनों आप अपनी अपनी बारी में बात करके बेहतर है। जनाब बोले ना, वरना ठीक है, वन बाय वन बारे में बोल के दिखा देना फिर। चले ठीक है, वन बाय वन। तारड़ साहब, आप आर्गुमेंट कंप्लीट कर लें। तारड़ साहब, आर्गुमेंट कंप्लीट। हौसले और सुकून से मेरी बात सुने, हौसले और सुकून से मेरी बात सुने। बात यह है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के अंदर कोई केसेस कोर्ट करते हैं, कोई अथॉरिटीज कोर्ट करते हैं, पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट के नाम से पीएलडी की किताबें होती हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट्स होते हैं। पाकिस्तान एक कॉमन लॉ कंट्री है, ये पता होना चाहिए। कॉमन लॉ कंट्री क्या होती है कि जिसके अंदर जो कवानीन बनते हैं वो अदालती फैसलों की नजीरों की बुनियाद पे बनते हैं। तो हम जो आज कोर्ट गए थे वो इसलिए गए थे कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट में नैब गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नाम ईसीएल में नहीं डाल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी हक में फैसला दे दिया। अब एक बड़ी मकरू सी चीज है जिसको ब्लैक लिस्ट कहते हैं। ब्लैक लिस्ट में कौन जाता है? ब्लैक लिस्ट ये होती है कि आप इमिग्रेशन काउंटर पे गए हैं, आपने अपना पासपोर्ट दिया है, वो चेक करते हैं, उसी वक्त कहते हैं कि जी आप ईसीएल में नहीं, आप ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है टेररिस्ट को, ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है एंटी स्टेट एलिमेंट्स को, ब्लैक लिस्ट में उन अनासर को डाला जाता है जिनसे ये खतरा हो कि वो समाज के अंदर कोई दंगा फसाद करवा देंगे। ये स्टांस आज शहबाज शरीफ साहब ने लिया भी है ना अदालत में। उन्होंने कहा है कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं, 3 बार सीएम रहा हूं, और मुझे जो है वो उस तरीके से डील ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए। जी एग्जैक्टली, तो ये अदालत में स्टांस लिया, अदालत ने फैसला ये दिया है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब कैंसर हुआ था तो वो गरीबुल वतनी में थे, वो उस वक्त एग्जाइल में थे। कैंसर का ऑपरेशन कराते ही उन्होंने वापस आने की कोशिश की, मुशर्रफ साहब ने वापस भिजवा दिया उनको। वो भी अदालती फैसला है 2007 पीएलडी है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत वो वापस आए। तो उनके जो कैंसर के चेकअप पिछले कई सालों से नहीं हो सके, क्योंकि इमरान न्याजी साहब को यह मकसूद था कि वो शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखना चाहते थे। 2 दफा जेल में भिजवाया, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। और जो ये शहजाद अकबर साहब जो हैं, जिन्होंने लंबी चौड़ी तोता मैना की कहानी सुनाई, वो उन्होंने इमरान खान को मरवा दिया ना। अदालतों में वो सबूत काबिल समाअत ही नहीं है, जो चीजें ये लहराते रहे हैं वो अदालत में नजर नहीं आती। इन्होंने मीडिया ट्रायल करवा के उनको एक टोपी पहना के आज इस तरीके से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया है कि साबित कुछ नहीं है। 3 बेलें उनकी हो चुकी हैं, वो है नहीं, वो जहां मर्जी जाएं। और अगर इनको अदालत पे एतराज है तो आज इनका डिप्टी अटॉर्नी जनरल बहुत ही माठा था जी अदालत के अंदर। वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा, उसको एक फिक्रा बोलना नहीं आ रहा था, आए बाएं शाये कर रहा था। तो अदालत में अपने लोगों को सिखा के भेजा करे, शाम को टॉक शोज के अंदर बोलने से कुछ नहीं होगा। जो अदालत से रिलीफ मिलना था मिल गया। आप अगर समझते जज साहब ने गलत किया तो बताएं कहां पे गलत किया, किस कानूनी नुक्ते पे वो फॉल्टर। इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन मैं जरा मुर्तजा साहब, टीवी टॉक शो पे बताने का मकसद मुर्तजा वहाब
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel EDN Reznach Disney World zus parents.